हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। जी हाँ, फार्माकोग्नोसी पढ़ने वाले हैं आज हम। फार्माकोग्नोसी जिसमें हम नेचुरली जो ड्रग ड्राइव होती हैं प्लांट से, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्लाइकोसाइड। जी हाँ, ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड की जो क्लासिफिकेशन है वो हाल ही में कंप्लीट कराई गई है। यहाँ इससे पहले जो वीडियो आए हैं फार्माकोग्नोसी में वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो लिपिड आ चुका है, इंट्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन की कौन कौन से सब क्लासिफिकेशन, मतलब लिपिड्स के अंदर जो है सब कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एल्कोलॉइड पढ़े थे, उसके बारे में उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड में हमने उसका इंट्रोडक्शन, ग्लाइकोसाइड के टाइप्स, इसके बाद उसके जो केमिकल मोइटीज थी, ठीक है, केमिकल मोइटीज थी वो पढ़ा था। उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। यहाँ पे हम जो डिटेल्ड, वो तो हमने ओवरव्यू देख लिया था, ठीक है। ये जो तीनों जो वीडियो आए हैं ये ओवरव्यू है, ताकि एक बार पूरा आप कवर कर लो, उसके बाद हम डिटेल्ड पढ़ाने वाले थे। तो आज से जो है डिटेल्ड फार्माकोग्नोसी स्टार्ट हो रही है। डिटेल्ड फार्माकोग्नोसी में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड सबसे पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हाल ही में ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई है और ज्यादा याद होगी आप लोगों को, जो है काफी टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए इसी को पहले कवर कर रहे हैं। जल्दी हो जाएगी, ज्यादा ड्रग नहीं है, कुछ 10 एक कैटेगरी हैं जो कि ऑब्वियसली बात है, कैटेगरी हम पहले बता चुके हैं। तो जो उसकी मेन डिटेल्ड वाली ड्रग है से वही बताना रह गया है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं सबसे पहले काउमेरिन ग्लाइकोसाइड। आपको याद होगा ग्लाइकोसाइड की जो ट्रिक थी, उसमें आपकी जो ट्रिक थी, फर्स्ट जो ट्रिक बताई थी वो CISF थी, ठीक है। सी से जो था काउमेरिन ग्लाइकोसाइड था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो काउमेरिन ग्लाइकोसाइड ही लिखा हुआ है। इसमें कौन सी ड्रग आती है, तो काउमेरिन में कौन कौन सी ड्रग आती थी, वहां पे ट्रिक थी कि काउ ने टोनका मारा विषनाग को। क्या किया, काउ ने टोनका मारा विषनाग को, ऐसी ट्रिक थी। तो काउ ने टोनका, टोनका यानी काउमेरिन में कौन सी ड्रग आएगी, टोनका वीम, ठीक है, टोनका बीन। तो यहाँ पे जो पहली ड्रग है वो कौन सी है, टोनका बीन। यही ड्रग हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे क्या, जो इसमें जो डिटेल बताया जाएगा, मतलब जो आपकी बी फार्मा एग्जाम में आते हैं, डी फार्मा एग्जाम में आते हैं, और आपकी जीपेट या फार्मासिस्ट की एग्जाम में भी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वही लिखा गया है। इसके अलावा जो है अनइम्पोर्टेंट चीजें रहती हैं वो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। वो सिर्फ आपके थ्योरी एग्जाम के लिए है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो जरूरी है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी आप कोग्नोसी की ड्रग पढ़िए, कोई भी क्लासिफिकेशन की आप ड्रग पढ़ेंगे, वहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो रहता है उसका सिनोनिम। सिनोनिम यानी उपनाम रहता है। बायोलॉजिकल सोर्स जिससे वो ड्राइव हुई है, ठीक है, जहां से वो मिली है, मतलब जिसकी पेड़ से मिली है तो उसका नाम क्या है, उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फैमिली क्या है, जैसे हमारी फैमिली है वैसे ही ड्रग की भी फैमिली होती है, तो उसका परिवार क्या है, कौन सी फैमिली को, वो कौन से परिवार को बिलोंग करती है, वो चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके केमिकल कंस्टेंट, जी हम केमिकल कंस्टेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पूरी ड्रग में, ठीक है, मान लो कोई पेड़ है, नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ में अब पूरा का पूरा पेड़ तो यूजफुल, मतलब कुछ कुछ ड्रग रहते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स रहते हैं जो पूरे यूजफुल रहते हैं, यानी उनका स्टेम, लीव, बार्क सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, सब कुछ यूजफुल रहता है। बट बहुत सारी ड्रग ऐसी रहती हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे रहते हैं जिनकी सिर्फ लीव इंपॉर्टेंट है, किसी की जो है शीड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीज, किसी के लीव्स यानी पत्तियां इंपॉर्टेंट है, किसी का बार्क यानी छाल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स रहते हैं। यहाँ पे हम वही चीज बताएंगे कि केमिकल कांस्टेंट जो हम मान लो अगर शीट पार्ट ले रहे हैं, बीज पार्ट ले रहे हैं, तो उस बीज में जो केमिकल कांस्टेंट निकल रहा है वो क्या है। हम शीट तो किसी को देंगे नहीं ट्रीटमेंट के लिए, ऑब्वियसली बात है। शीट के अंदर जो केमिकल कांस्टेंट है, मतलब जो उपयोगी कह सकते हैं कारक है, जिसके कारण ये जो पत्तियां हैं या ये जो बीज हैं वो असर करेंगे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, वो क्या है, वो उसी को बोला जाता है केमिकल कांस्टेंट। जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो है केमिकल कांस्टेंट। यही क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में उठ के आता है, केमिकल कांस्टेंट दे देंगे, पूछेंगे कौन सी ड्रग का है। तो ये चीज कैसे याद होगी, ये चीज याद होगी जब आप डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे। इसके बाद रिंग भी आ जाती है कहीं, तो हमने रिंग भी बताई हुई है यहाँ पे। इसके बाद आपको जो पूछा जाता है वो होता है यूज। जैसे मान लो आपको नीम दे दी, ठीक है, अब नीम के तो सभी को ऑब्वियसली बात है, सारे ही बच्चों को, बड़ों को, सभी को पता रहता है नीम का यूज क्या होता है। एंटी फंगल, बैक्टीरियल, बहुत सारी चीजों में ये यूज की जाती है। कॉस्मेटिक में भी यूज की जाती है। इसके अलावा जो ड्रग रहती हैं, जैसे कि आपके जो मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए भी यूज की जाती है, बहुत सारी चीजों में यूज की जाती है। वही चीज यहाँ पे यूज में हमें लिखना है। अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी जो ड्रग है, या जो हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग या सिनोनिम जो भी है, वो अगर घर में यूज हो रहा है यानी कुकिंग में यूज हो रहा है, तो उसका जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट हो गए। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस में मिलके उसकी जो क्वालिटी है उसको इनहेंस कर दे, उसका जो खुशबू कह सकते हैं उसको इनहेंस कर दे, बढ़ा दे, उसको बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। यहाँ
यहाँ पे यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग का सिनोनिम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, केमिकल कांस्टेंट क्या है और यूजेस क्या है और उसमें रिंग कौन सी होती है। ठीक है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे बात करते हैं टोनका बीन। सबसे पहली ड्रग है काऊ ने टोनका मारा। ठीक है, तो टोनका यानी टोनका बीन। टोनका बीन का सिनोनिम क्या होता है, यहाँ पे देखो टोनका बीन का सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम यानी उपनाम। तो इसका उपनाम है ना यही होता है टोनका बीन, कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, वही नाम है सेम की सेम। तो यहाँ पे आपको देखना है टोनका बीन को टोनका बीन ही बोला जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट है। हर जो ड्रग रहती है उसका बायोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ना कि वो ड्रग कहाँ से ड्राइव हुई है। हमारे में भी यही इंपॉर्टेंट रहता है कि हम कहाँ से ड्राइव हुए हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स कौन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ना कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो घर में हमें प्यार से बोलते हैं वो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे पेरेंट्स कौन है। तो यहाँ पे भी हम यही चीज डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स, कि ये ड्रग जो ड्राइव हुई है वो कहाँ से हुई है। और पार्ट ऑफ यूज देखेंगे। पार्ट ऑफ यूज यानी होता है कि कोई ड्रग है, ठीक है, अब कोई ड्रग है, मान लो आपने लिया ओपियम का पेड़, ठीक है, ओपियम का ले लिया या नीम का ले लिया, तो उसमें आप क्या यूज करें। फॉर एग्जांपल मैं नीम का ही बता देती हूँ। नीम का इजी रहता है, सबके घर में नीम का पेड़ होते हैं और सभी ने नीम के बारे में सुना हुआ रहता है। तो थोड़ी फैमिली वाली जो है ये ट्री है, तो इसी को डिस्कस करते हैं। जो नीम है, नीम की लीफ भी यूज की जाती है। आपने देखा होगा कई बार घर में जो बॉयल वाटर है, बॉयल वाटर में मतलब नीम डाला जाता है, वाटर में अंदर नीम डाला जाता है और उसको बॉयल किया जाता है। क्यों किया जाता है, वो डिटॉल का ही काम करता है, मतलब जम्स को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए हम उसकी लीफ यूज करते हैं। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने उसकी जो गोलियां आती हैं, मतलब जो निमोनी जिसको बोलते हैं, शीट बोलते हैं, वो भी यूज की जाती है। छाल भी यूज की जाती है यानी बार्क। इसके अलावा उसका जो है स्टेम यानी तने भी यूज की जाते हैं किसी भी चीज को, यानी गेहूं वगैरह को स्टोर करने के लिए उसकी जो है जड़ें डाल दी जाती हैं, पत्तियां डाल दी जाती हैं, ताकि उनमें जो है इंसेक्टिसाइड या आप बोल सकते हो छोटे छोटे कीड़े जो रहते हैं वो ना आए। तो ये जो चीज है नीम, ये इसकी सारी ही चीज यूज की जाती है। यानी इसका पार्ट ऑफ यूज क्या हो गया, शीट भी हो गई यानी इसका बीज, लीफ भी हो गया यानी इसकी पत्तियां, इसके बाद इसकी छाल हो गई यानी इसकी जो है बार्क, इसके बाद जो है इसकी स्टेम भी हो गया यानी तने, ये सारी ही चीज यूज की जाती है। तो ये सब क्या है, इसके पार्ट ऑफ यूज, मतलब जिस भाग को आप यूज कर रहे हो पेड़ में वो क्या है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मान लो कोई ट्री का नाम दे देंगे, टोनका बीन में दे दिया, तो उसका पूछ लेंगे पार्ट ऑफ यूज क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भाग यूज कर रहे हैं इस पेड़ का। ठीक है, ये टोनका बीन जो है इसके प्लांट का, इसकी ट्री का कौन सा पार्ट हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ड्राइड शीड यानी सूखी हुई जो है शीट्स, ठीक है, बीज यूज किए जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, ये क्या हो गया इसका पार्ट ऑफ यूज। शीट क्या है इसका पार्ट ऑफ यूज। यहाँ पे देखो ये पार्ट ऑफ यूज है, POU, याद रखना, पार्ट ऑफ यूज। देखो POU, पार्ट ऑफ यूज, इसका क्या है शीट। और कहाँ से ड्राइव है, मतलब ये जो शीट है बायोलॉजिकल सोर्स है, ड्राइड शीट ऑफ डिप्टेरिक्स ओडोरेटा। ठीक है, कौन सा प्लांट है इसका, डिप्टेरिक्स ओडोरेटा, और इसको डिप्टेरिक्स अपोजिटिफोलिया भी बोलते हैं। डिप्टेरिक्स ओडोरेटा या डिप्टेरिक्स अपोजिटिफोलिया बोला जाता है इसको। यहाँ पे हमने बता दिया है कि कौन सा प्लांट है, क्या नाम है, डिप्टेरिक्स ओडोरेटा एंड डिप्टेरिक्स अपोजिटिफोलिया, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से जो याद हो जाए। ठीक है, अब एक चीज सबको पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कहा था मैंने जब भी जो है ग्लाइकोसाइड एल्कोलाइड जब भी पढ़ाया होगा, मैंने आपको बताया था कि फार्माकोग्नोसी जो है एक संस्कृत है, जिसको संस्कृत लैंग्वेज ही बोला जा सकता है इसको, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश तो इसमें होती नहीं है। इसको जो नाम होते हैं बहुत अजीब होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत इसको जो बोला गया है हिंदी में कि फार्माकोग्नोसी संस्कृत से बहुत ज्यादा रिलेट करती है। तो यहाँ पे देखो डिप्टेरिक्स ओडोरेटा इसका नाम है, बहुत ही अजीब है, संस्कृत की याद आ गई होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं आगे, बताऊंगी मैं अभी ट्रिक बताऊंगी आपको, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, सब चीजें बताई जाएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है फैमिली। फैमिली यानी परिवार, कौन सी परिवार को बिलोंग करती है। ठीक है, तो लेग्यूमिनोसी, इसके नाम थोड़े अजीब होंगे, हमारी फैमिली की तरह नहीं होंगे, शर्मा वर्मा तिवारी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे होता है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, लेग्यूमिनोसी इसकी जो है फैमिली है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कांस्टेंट। जी हाँ, केमिकल कांस्टेंट जो है वो क्या है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कांस्टेंट है इसका। हम पढ़ रहे हैं काउमेरिन ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी, और काउमेरिन ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में टोनकावीन ड्रग का जो केमिकल कांस्टेंट होता है ना, वो और कुछ नहीं काउमेरिन ही होता है। ये जो मार्केट में अवेलेबल है ये ड्रग, ठीक है, ये तो हमारी नेचुरल ड्रग होगी, बट मार्केट में जो फार्मा आप कह सकते हो फार्मा इंडस्ट्री से जो निकल के मार्केट में जो ड्रग आती है इसकी, वो काउमेडिन के नाम से आती है। काउमेडिन के नाम से आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे काउमेरिन कितना परसेंट होता है टोनकावीन में। ठीक है, टोनकावीन में जो है काउमेरिन कितना परसेंट होता है, ये आता है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 80% होता है यहाँ पे काउमेरिन टोनकावीन में। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट,
केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये रिंग दिख रही है आपको, एक बेंजीन है, एक जो है यहाँ पे पायरोल रिंग आप कह सकते हो, पायरिन रिंग लगी हुई है, डबल बॉन्ड ओ करके लगा हुआ है यहाँ पे। ये रिंग होती है इसकी काउमेरिन की। ये इंपॉर्टेंट रिंग है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार लगा लेना। ये जब भी आपका केमिस्ट्री का पार्ट होगा ना, वहां पे ये चीजें जो है आपको बताई जाएगी, काउमेरिन वगैरह की केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाएगी। अब इस नॉर्मल ही इसकी रिंग देख लो कि इसकी रिंग क्या होती है। दो ऐसे एक बेंजीन लगा रहता है यहाँ पे, एक बताऊँ 5 मेंबर रिंग लगी रहती है जिसमें ओ ग्रुप लगा रहता है। यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड ओ करके लगा रहता है। केमिस्ट्री कोई मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकती इसके बारे में। सिर्फ ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स तो मुझे भी आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स का यही है। इसके बाद काउमेरिन का जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ड्रग। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में इसको जो बोला जाता है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जैसे कि थोड़े हार्ड लेवल के एग्जाम होते हैं ना, जैसे आपका हो गया एचपी का एग्जाम हो गया, ठीक है, स्टेट वाले एग्जाम हो गए, आपके ईएसआईसी एग्जाम्स हो गए, आपके सीएचएस एग्जाम्स हो गए, सेंट्रल के एग्जाम। तो वहां पे क्या होता है, इतना इजी पेपर नहीं रहता। वहां पे क्या रहता है, केमिस्ट्री पूछी जाती है ड्रग की, ठीक है, केमिस्ट्री पूछी जाती है, आईयूपीएसी नेम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नेम क्या होता है, काउमेरिन का। तो ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। शॉर्ट में पढ़ना है हमको, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हम कोग्नोसी पढ़ रहे हैं, कोग्नोसी में भी हम इसको कवर करते हुए चलेंगे आईयूपीएसी नाम को। तो यहाँ पे काउमेरिन का जो नाम होता है आईयूपीएसी, वो होता है 2H यानी 2 हाइड्रोजन क्रोमैन 2 1, ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्रोमैन 2 1। इसका रिंग का नाम है। ये एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है। ये चीज अच्छे से याद करना, 2 हाइड्रोजन क्रोमैन 2 1, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, इसको और कौन कौन से आईयूपीएसी नाम के उससे जाना जाता है। तो एक तो हो गया 2 हाइड्रोजन क्रोमिन 2 1, एक नेक्स्ट हो गया 1 बेंजोपायरेन 2 1। क्या हो गया, 1 बेंजोपायरेन 2 1। देखो बेंजो यानी बेंजीन रिंग लगी हुई है आपकी, पायरेन यहाँ पे पायरेन रिंग लगी हुई है। 2 1 यानी सेकंड पोजीशन पे जो है ना ऑन लगा हुआ है, क्या लगा है, ऑन, ठीक है, 2 ऑन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ ऑन होता है, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है। 1 बेंजोपायरेन 2 ऑन, 1 बेंजोपायरेन 2 ऑन। यहाँ पे क्या है, दो हो गए, इसके दो आईयूपीएसी नेम हो गए। एक तो हो गया 2 हाइड्रोजन क्रोमिन 2 ऑन, और दूसरा हो गया 1 बेंजोपायरेन 2 1 या 2 ऑन, ठीक है। यहाँ पे बात कर ली हमने केमिकल कंस्टेंट की। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज यूज। क्या यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो जो टोनका रीम है वो एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होती है, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट। और इसकी जो ड्रग आती है ना, काउमेरिन करके आती है जो मार्केट में, उसका वर्क मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, आप घर में जो भी फूड वगैरह बनते हैं, ठीक है, उनकी जो स्मेल रहती है उसको इनहेंस करने के लिए हम जो एसेंस का प्रयोग करते हैं उनको हम फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। यानी जो इनहेंस कर दें या इंक्रीज कर दें उसकी जो टेस्ट है या जो उसकी ऑर्डर है उसको इनहेंस कर दें, ठीक है। तो ऑर्डर को इनहेंस करते हैं ये, तो इनको फ्लेवरिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है, खुशबूदार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रही थी, नेक्स्ट ये है कि जो इसका मार्केट में ड्रग आती है ना, काउमेडिन, थोड़ा सुन लो, इंपॉर्टेंट है। जो काउमेडिन आती है वो क्या काम करती है, वो इनहिबिट करती है। क्या इनहिबिट करती है, जो क्लॉट जम जाते हैं, ब्लड के क्लॉट जम जाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उनको वो क्लियर करती है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट का काम करती है काउमेडिन। तो कभी अगर पूछ लेना कि काउमेरिन या काउमेडिन करके आ जाओ, और एंटी कोगुलेंट अगर ऑप्शन पे हो यूज, तो बिल्कुल लगाना है, क्योंकि एंटी कोगुलेंट उसका यूज होता है, इनहिबिट करती है। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉट जम जाते हैं ब्लड के, उनको इनहिबिट करती है, तो एंटी कोगुलेंट बोला जाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और बाकी आज का ये ड्रग का जो हमने ये पूरा डिस्कस किया है, अब बात करते हैं ट्रिक की, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्रिक बताना है, ट्रिक कैसे याद करोगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो ड्रग के सिनोनिम बायोलॉजिकल देख के ही उनके होश उड़ गए होंगे और सोचे होंगे यार हम कैसे याद करें, कैसे याद होगा हमको, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिक के साथ याद करना है। टोन का बीन, ठीक है, काउ ने टोन का मारा। अब याद रखना, जब टोन का मारते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट इज टोन का, सिनोनिम तो क्लियर है कि सिनोनिम वही होगा, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे याद करना है, शीट जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे याद करोगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि शीट की हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि आपको एक पूरी टेबल ले आएंगे जिसमें हम पार्ट ऑफ यूज, सिर्फ पार्ट ऑफ यूज का डिस्कस करेंगे कि किस ड्रग का कौन सा पार्ट ऑफ यूज होता है, तो वहां पे हम ट्रिक बता सकते हैं आपको। अभी फिलहाल शीट आपको ऐसे का ऐसे याद रखना है। यहाँ पे एक चीज याद करना है, कैसे याद करोगे, देखो, काउ ने टोनका मारा, ठीक है, जब टोनका मारते हैं ना, ठीक है, टोनका मारा, तो टोनका मारते हैं तो क्या होता है, जस्ट अपोजिट मारते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट मारते हैं। जबकि जब भी टोनका मारती है काऊ तो अपोजिट मारती है, तो अपोजिटिफोलिया हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अपोजिटिफोलिया हो गया, ठीक है। और डिप करके मारती है, ठीक है, शीट को डिप करके मारती है, ठीक है, यहाँ पे शीट भी कवर हो गया आपका। काऊ जब टोनका मारती है तो डिप करके मारती है शीट को अपोजिट, ठीक है, डिप करके मारती है शीट को अपोजिट। कैसे मारती है, ऑब्वियसली बात है, मारेगी कैसे, लेग से, तो क्या हो गई फैमिली, लेग्यूमिनोसी। क्या हो गई फैमिली, लेग्यूमिनोसी। अब ठीक है, यहाँ पे पहले इतनी सी याद कर लो, इतनी सी ट्रिक कि काऊ जब टोनका मारती है, ठीक है, टोनका मारती है तो शीट से मारती है, ठीक है, शीट हो गया। कैसे मारती है, डिप करके अपोजिट में,
डिप करके अपोजिट में, तो डिप से देखो डिप्टेरिक्स, अपोज से क्या हो जाएगा अपोजिटिव फोलिया, ठीक है, अपोजिटिव फोलिया। 4 ऑप्शन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी और थ्योरी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। डिप से याद आएगा डिप्टेरिक्स, अपोज से आएगा अपोजिटिव फोलिया, अपोजिट तो याद आ जाएगा, फोलिया लगा लेना, अपोजिटिव फोलिया। अब कैसे मारा, लैग से मारा, तो लेग्यूमिनोसी, लैग से और कोई सी ड्रग नहीं है, लैग से सिर्फ जो सॉरी लैग से और कोई फैमिली नहीं है, लैग से लेग्यूमिनोसी ही होगी, तो यहाँ पे लैग से याद रखना लेग्यूमिनोसी। ये हो गई फैमिली, याद हो गई, यही इंपॉर्टेंट था। केमिकल कांस्टेंट काउमेरिन है, तो काउमेरिन कैटेगरी में जो इसका केमिकल कांस्टेंट है वो काउ, यहाँ पे देखो काउमेरिन 80% होगा और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इसका यूज करते हैं, ठीक है। जो काउ थी ना उसको फ्लेवर का बड़ा शौक था, मतलब फ्लेवर का बहुत शौक था, ऐसे याद रखना। जो काउ थी उसको फ्लेवर का बड़ा शौक था, तो काउमेरिन केमिकल कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा यूज फ्लेवर, ठीक है, फ्लेवर, यहाँ पे देखो फ्लेवर, ठीक है। यहाँ पे ये जो है क्लास पूरी खत्म होती है। एक बार ट्रिक को रिवाइज कर देती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखो काउ जब टोंका मारती है ना तो शीट को डिप करके मारती है, यहाँ पे देखो शीट को डिप करके मारती है, अपोजिट में मारती है, लेग से मारती है, और यहाँ पे उसको जो काउ है उसको फ्लेवर का बड़ा शौक है, तो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज की जाती है। ये पूरी क्लास आज यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जितने भी फार्मा फ्रेंड्स हैं, एग्जाम्स हो सकता है आरजीपीवी के हो जाए, ऐसा नोटिफिकेशन तो आया नहीं है ऑफिशियल, लेकिन पेपर्स वगैरह में आया था और काफी ऐसी चर्चाएं चल रही है कि आरजीपीवी एग्जाम ले सकती है। तो पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, एग्जाम नहीं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो हो ही जाएगी फार्मेसी की। बाकी अगर कोई आज के सेशन में डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो लिख सकते हो, हम उसका आंसर जरूर देंगे। एंड पढ़ते रहो, जो भी समझ में ना आए बताते रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।